नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अपनी धरती अपने लोग। आप लोग शहर से हो या गांव से, लेकिन आपके खान पान ने आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रखा है। अक्सर हम ऐसी चीज़ों को ख़रीदना पसंद करते हैं जो दिखने में बड़ी सुंदर हों, भले उन स्वास्थ्यप्रद हो या ना हो। कई चीज़ें तो हम वह खा रहे हैं जो वास्तव में हमारी ज़रूरत ही नहीं है, केवल टीवी और मीडिया ने और विज्ञापनों ने आपको उसको खाने के लिए प्रेरित कर दिया है। अभी मैं एक टमाटो केचप देख रहा था, उसमें 5% टमाटर है, यानी 1 किलो में 50 ग्राम टमाटर है। अब समझिए टमाटो केचप में होगा क्या। केवल प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं आप पुराने खान पान की तरफ क्यों नहीं लौटते। मैं अपने आसपास देख रहा हूँ भी, मेरे घर में ही एक दुर्घटना हुई जो खान पान की वजह से हुई। मालूम है, इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका परिवार खुशहाल है। आपका परिवार खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा, शहर खुशहाल होगा, और शहर से पूरा देश। आप कैसे खुशहाल ले सकते हैं? आप उस स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे कि आप कैसे अपने आप को बेहतर बना पाएँ? भाई साहब, कुछ श्रम करना पड़ेगा, नकल छोड़नी पड़ेगी। शहर वालों की देखा देखी नकल कि सब्जियां बहुत हरी होनी चाहिए, फलों के रंग ऐसे होने चाहिए, चेरी पीली होनी चाहिए या लाल होनी चाहिए, ऐसा कर कर के आप लोगों ने इतना दिखावा कर रखा है, इतना दिखावा कर रखा है कि दूसरे लोगों की, जो गांव के लोग हैं, उनकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी आपने। आप तो खुद करने लायक है नहीं। आपको पनीर चाहिए, नकली खाते हैं। आपको मैदे की चीज़ें गोरी गोरी चाहिए, मैदे की चीज़ें खाते हैं। सब वो खाते हैं जिससे आप सत्यानाश हो जाएं। याद रखिएगा, शहरों में जॉइंट फैमिली नहीं होती, सिंगल फैमिली होते हैं। एक आदमी का जाना, एक चिराग का बुझना पूरे परिवार को सत्यानाश करता है। अपना खान पान सुधारिए, अपने घरों में कुछ चीज़ें पैदा कीजिए। अभी मैंने हाल ही में कुछ घटनाएं हुई मेरे साथ, जिसकी वजह से मुझे सोचना पड़ा और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरे मामा की मैदा खाने से डेथ हो गई। अभी मेरे पिताजी भी मामा जी के साथ गए थे, उन्होंने भी मैदा खाया, उनका स्वास्थ्य काफ़ी दिन ख़राब रहा, अब वो सही हो पाएँ। मेरे पड़ोस में एक भैया थे जो पुलिस में हैं, उन्होंने यही मैदे की बनी हुई चीज़, वो कोने टाइप की होती, मैक्रोनी खाई, उससे उनकी पता नहीं क्या हुआ, आंतों में फंस गई, आंतों में ब्लास्ट होते बचा। वो 3 दिन लखनऊ में भर्ती रहे। मेरे ठीक पड़ोस में एक बच्चा है, अभी उसका ऑपरेशन हुआ छोटी सी आंत का। तो मामा की जो डेथ हुई वो मैदा खाने से, आंत फटने से हुई। हालांकि आंत फटने से उनकी डेथ शायद ना होती, क्योंकि यदि आंतें थोड़ा सा उनकी लापरवाही भी रही, पिताजी ठीक भी हुए। लेकिन दोषी मैदा है, दोषी आपका खान पान है। मेरा मानना है, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में 2 बार सही आप ऐसी चीज़ें खाएं जो पेस्टिसाइड मुक्त हों, जिसमें किसी तरह का यूरिया और इस तरह की चीज़ें ना पड़ी हों। अब आप कहेंगे ये हम कहाँ से लाएं? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सब मिल सकता है? तो भाई साहब, बहुत आसान है इसको करना। आपको करना पड़ेगा, आप अपनी छत पे थोड़े से गमले लगाइए, 10, 12, 15 गमले। आप एक तो उससे 2 फ़ायदे होंगे, गर्मियों में छत गर्म नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप अपने मतलब का हफ्ते में 2 बार तो उससे कम से कम भोजन ले ही सकते हैं। तो हफ्ते में 2 बार का मतलब होता है लगभग आपने 30% के आसपास, परसेंटेज आप निकाल लीजिएगा, 30% के आसपास आपने अपना खान पान दुरुस्त कर लिया। मैदा कम खाइए, आटा खाइए, दिखने में बहुत अच्छी सब्जियां हैं उनको मत खरीदिए, और पूरा डांट डपट के बात करिए कि घटिया चीज़ें ना दें। आपको नकली दूध मिल रहा है, मत पीजिए। दूध पीना उतना आवश्यक नहीं है। दूध बनाने के लिए है टोफू, यानी सोयाबीन से दूध बनाया जा सकता है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। चाय के बहुत से वेरिएंट हैं, वो पीजिए। बच्चों के दूध देना बहुत आवश्यक है, तो गाय का दूध यदि कहीं मिल रहा है तो आंखों के सामने से देखिए, तब लीजिए। सब नकली मत खाइए, आपका जीवन बहुत कीमती है। कई बार आप सोचते हैं कि आपने इंश्योरेंस ले रखा है, आपका 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, तो भाई साहब आईसीयू में जब जाते हैं तो 1 करोड़ का हो चाहे 2 करोड़ का, सांसें थमी रहती हैं, और आप
आपको विश्वास नहीं होता कि आपका वह 1 करोड़ आपको बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा। तो स्वस्थ रहने का उपाय कीजिए, छत को ढकिए, छत को तारों से ढक दीजिए, उसमें बेल वाली चीज़ें उगाइए। प्रकृति ने आपको इतना अच्छा अचूक उपहार दिया है, एक बीज बोइए और फसलें लीजिए। हो सकता है आपके पास लौकी, तरोई, कद्दू और टमाटर, जो बेल वाले टमाटर हैं उसमें तो कुछ किसान बताते हैं उसमें एक में 15 से 20 से 25 किलो तक टमाटर होते हैं। तो 2-3 टमाटर के पौधे लगा दीजिए, पालक उगा लीजिए, सरसों उगा लीजिए और बथुआ है उसको उगा लीजिए। ये साल भर चलती है। अब तो बथुआ के ऐसे पेड़ आ गए। बैंगन का 2-3 पेड़ लगा लीजिए, आपके भर का हो जाएगा। क्योंकि 4 लोगों की फैमिली में जानता हूँ शहरों में ज़्यादा नहीं खाते। और थोड़ा सा बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए। आप जिस होटल को बहुत पाक साफ समझते हैं उसके एक बार किचन में घुस जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। कम कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बंधु हैं, आप हमारी बहनें हैं। और बहनें खासकर अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ख्याल रखें। टहलने जाएं, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, जो बन सकता है अपने स्वास्थ्य को उत्तम करने के लिए करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है और सरकार से कहना है कि जो लोग लौकी में इंजेक्शन लगा रहे हैं, तरोई में इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसकी बेल में, तरबूज की बेल में इंजेक्शन लगा रहे हैं, इस तरह के जहरीले आइटम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोग मूली लाते हैं और वो अगले दिन सड़ जाती है और इतनी बुरी बदबू देती है। ऐसे दुकानदारों से बचें, उनको आप डांट डपटिए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। जो दूध नकली बेच रहे हैं उनके खिलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पूरी व्यवस्था कर रखी है कि उनको आजीवन कारावास तक की व्यवस्था है। तो ऐसा कीजिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। याद रखिएगा, आप अपने बच्चों का सहारा हैं, अपने परिवार का सहारा हैं। और जो बहनें हैं वह भी स्पष्ट रूप से समझ रखें कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर आप मानसिक रूप से अस्वस्थ रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा दर्द भी आपको किसी काम को करने नहीं देगा। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो भी बन पड़ता है आप कीजिए। और घर में थोड़ा सा उत्पादित कर लेंगे ना, छत आपकी यदि अपनी है उसमें थोड़ा सा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके थोड़े से कदम पूरे घर में खुशहाली पैदा कर सकते हैं। और हो सके तो बहुत बड़े गमले लगाइए, 36 इंच के गमले लगाइए, जिसमें आप फल लगा सकते हैं। जैसे 12 महीने का अमरूद आता है, 12 महीने अमरूद खाइए, क्या बुराई है भाई। थोड़ा सा पानी ही तो देना है आपको, थोड़ी सी बायो फर्टिलाइज़र दीजिए, जैविक खाद, आपको यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं। और शहरों में कीड़े नहीं लगते, याद रखिएगा। शहरों में किसी भी फसल में कीड़े नहीं लगते, कीड़े सिर्फ गांव में लगते हैं, क्योंकि गांव की ज़मीनों में आसपास कीड़े घूमा करते हैं, लग जाते हैं। शहरों में ना बैंगन में कीड़े लगेंगे, ना भिंडी में लगेंगे, ना तरोई में लगेंगे, ना कद्दू में लगेंगे, ना लौकी में लगेंगे, और ना ही आपके अनार में लगेंगे, ना ही ये आपके अमरूद में लगेंगे। जो भी आप खाने के लिए उत्पादित कर सकते हो करिए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। और सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है, जो लोग ये मंत्रालय देख रहे हैं उनसे बहुत गंभीरता से मेरी अपील है कि आप लोग हर हालत में भोजन को जांचिए, कहाँ पर क्या मिल रहा है, किस तरह के उत्पाद हैं, कैसे उत्पादित किए गए हैं, और उन फलों उन सब्जियों में कितनी कीटनाशक दर है। ये आपका भी काम है और आपका बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि नियमित रूप से लेते हैं। यदि हम भोजन नियमित रूप से लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में उतने ही विषाक्त तत्व जाते हैं। ये और शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आप किसी की जान बचा सकें। और शहरी लोगों से अनुरोध है कि वह थोड़ा सा ही सही अपने छतों पे गमलों में उत्पादन करें, ताकि आपका छत भी ठंडा रहे और साथ में आप अपने लिए कुछ भोजन का भी प्रबंध कर सकें। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास पैसे की कमी है तो आप ख़रीद नहीं पाएंगे। आप ख़रीद लेंगे, आप कुछ भी ख़रीद लेंगे, आप अच्छा से अच्छा दे के ख़रीद लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं।